नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन निस्तारिणे। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुग भक्तिरसं प्रयत्नैः अपायन् मामनुभीप्सुमन्धम्। कृपां बुद्धिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुम्। नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जत् कीर्तनं जत् स्मरणं जदीक्षणं जद्वन्दनं जश्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषम्। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे मौसम पतिता प्रभु न पाइबे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। कृपा अवलोकन करो हमी बड़ दुखी। कृपा अवलोकन
कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बोले पहाय चैतन्य निताय तव कृपा बोले पहाय चैतन्य निताय आहा स्वरूप सनातन रूप रघुना आहा स्वरूप सनातन रूप रघुना भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकना भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। आज 5 सितंबर 2014 को हम लोग माँ गंगा के पावन तट पर श्री गौर नित्यानंद मंदिर गौर धाम मखदुमपुर हस्तिनापुर में एक महत्वपूर्ण संकल्प के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा संकल्प है संपूर्ण गौर कथामृत का स्वादन करना, जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर एवं मंगलप्रद है। साथ ही साथ यह अति संवेदनशील एवं अनाधिकार चेष्टा है। फिर भी बार बार भक्तों का आग्रह एवं अपने मन में उठी लालसा को करुणा पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा मानकर दुरूह अर्थात दुष्कर प्रयास करने जा रहा हूँ।
यह कार्य निश्चित रूप से कृपा साध्य है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के पावन चरणों का स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे न जाने कितने पतित जीवों को गौर कृपा के सानिध्य में लाया। अपने सहज स्नेह, सौहार्द एवं सुमधुर सुस्पष्ट कथा प्रवाह से प्राकृत भोगों के तीक्ष्णता का अनुभव एवं अप्राकृत भगवत सामृत का स्वादन कराया। साथ ही पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, श्री रूप सनातन आदि गोस्वामीगण, व्यासावतार श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एवं समस्त गौर परिकरों की कृपा अपेक्षित है। मैं सबके पावन चरणों में सादर, विनीत एवं कातर भाव से प्रणाम करता हूँ। सर्वाध्यक्ष अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक अद्वैत तत्व साक्षात ब्रजेंद्र नंदन को कातर भाव से स्मरण एवं वंदन करता हूँ, जिन्होंने स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के रूप में एवं अपने द्वितीय स्वरूप श्री बलराम को नित्यानंद के रूप में इस जगत में प्रकट किया। कथंचन स्मृते जस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम्। किसी भी प्रकार से जिनका स्मरण करने पर दुष्कर यानी जटिल कार्य भी सुकर यानी आसान हो जाता है एवं जिनका विस्मरण होने पर सुकर काम आसान काम भी कठिन हो जाता है, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र पर व्यासावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री कवि कर्णपुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभृतियों ने प्रकाश डाली है। मैं उन्हीं महापुरुषों की कृतियों का यत्किंचित अनुवाद का दुष्कर प्रयास मात्र करूंगा। मुख्य रूप से अप्राकृत मनस्वी कवि श्री कृष्णदास कविराज के श्री चैतन्य चरितामृत व श्री वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत के आश्रय में कथा होगी। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश से चैतन्य महाप्रभु के चरित्र तो लिखा, परंतु नित्यानंद प्रभु के करुणा विशेष के वर्णन के आवेश में कुछ सैद्धांतिक अंशों को जो महाप्रभु के संदेश स्वरूप हैं छोड़ दिए। ग्रंथ विस्तार के भय से कुछ प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण कर दिए। फिर वृंदावन के भक्तों के विशेष आग्रह पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। इस ग्रंथ में गौड़ीय वैष्णव धर्म के नैतिक, तात्विक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का विशेष दक्षता एवं परम रसज्ञता के साथ सरल भाव से वर्णन हुआ है। वस्तुतः मितश्च सारश्च वचो ही वाग्मिता का उदाहरण ही यह ग्रंथ है। वेद, उपनिषद, पुराण, पंचरात्र आदि एवं श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी गण रचित ग्रंथों के अतिरिक्त श्री स्वरूप दामोदर की कर्चा, श्री मुरारी गुप्त की कर्चा, श्री चैतन्य भागवत, श्री कवि कर्णपुर की चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, श्री चैतन्य चंद्रोदय प्रभृति ग्रंथ के अवलंबन से यह ग्रंथ रचित हुआ है। विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत का अनुसरण प्रधान रूप से इस ग्रंथ में हुआ है, अर्थात चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य भागवत का पूरक ग्रंथ है। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री गौरांग का वर्णन अपने ग्रंथों में नारायण, वैकुंठ विलासी, मुकुंद, लक्ष्मीकांत, सीताकांत, गोकुलनाथ, बनवाली, कृष्ण इत्यादि रूप में करके गौरांग को ईश्वर तत्व रूप में प्रतिपादित किए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी आधार को, उसी भीति को और दृढ़तर करने के लिए न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वं परमिह राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम नंद सुत बलि जारे भागवते गाई सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई यही तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन इत्यादि परिभाषा के द्वारा श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशो वानयैर्वा स्वाद्यो जैनाद्भुत मधुरिमा की दिशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवतः की दिशम वेति लोभात तत्तत् भावाढ्य समजनी सची गर्भ सिंधो हरिंदु इत्यादि श्लोकों के द्वारा श्री गौरांग अवतार का मुख्य कारण निर्देश किए हैं। राधा भाव अंगीकरी धरी तार वर्ण तीन सुख आस्वादित हन अवतीर्ण इत्यादि प्रमाणों के द्वारा सुविचार पूर्वक श्री चैतन्य के मनोभीष्ट
का आलोचन, आस्वादन एवं अनुशीलन किए हैं। अतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथों में श्रोताओं के लिए आह्वान करते हैं, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति करी, मात्सर्य छाड़िया मुखे बल हरि हरि। बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ की भूमिका प्रस्तुत किए हैं, जिसको मैं अभी थोड़ा विस्तार से वर्णन करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही कलिकाल आर नाही कोन धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। इस कलयुग में और कोई धर्म नहीं रह गया है, केवल वैष्णव और वैष्णव शास्त्र जो सलाह देता है वही करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सब मिलाकर इस पृथ्वी पर 48 वर्ष रहे। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार 24 वर्ष तक नवद्वीप में रहे, जिसको आदि लीला या नवद्वीप लीला कहते हैं, और 6 वर्ष के गमनागमन तीर्थ यात्रा की लीला को मध्य लीला, और शेष के 18 वर्ष के लीला को अंत लीला या नीलाचल लीला के रूप में वर्णन हुआ है। लगभग 48 वर्ष के 3 भाग किया गया, 24, 6 और 18। तो आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 खंडों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य भागवत के अनुसार 24 वर्ष के नवद्वीप लीला को 2 भाग में वर्णन करते हैं। पहले भाग में अवतार, बाल लीला, विद्या विलास, दिग्विजय को पराजय, विष्णु प्रिया के साथ विवाह और गया यात्रा। और दूसरे भाग में, जिसको मध्य लीला के रूप में वर्णन किए हैं, वह है विद्यार्थियों को हरिनाम की महिमा का व्याख्यान, नित्यानंद प्रभु से मिलन, नवद्वीप के भक्तों के साथ भक्ति सुख का स्वादन, जगाई मधाई का उद्धार, अपने ऐश्वर्य आदि का दर्शन और सन्यास की योजना। और सन्यास के बाद के लीला को अंत लीला कहते हैं। 24 वर्ष लास्ट के अंत लीला को, सन्यास के बाद की लीला को, उसमें गमनागमन या यात्रा अथवा पुरी में निवास, इसको अंत लीला के रूप में वर्णन करते हैं। तो इस सत्र में अभी जो 7 दिन तक हम गौर कथा का स्वादन करेंगे, इसमें आदि लीला का वर्णन होगा। अभी श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में अवतार का साधारण तत्व, द्वितीय में विशेष तत्व, तृतीय में अवतार का गौड़ उद्देश्य, चतुर्थ में अंतरंग उद्देश्य, पंचम में नित्यानंद तत्व, छठवें परिच्छेद में अद्वैत तत्व, सप्तम में पंच तत्व का आख्यान, अष्टम में ग्रंथ की उपकर्मणिका एवं ग्रंथकार का परिचय, नवम में चैतन्य मालाकार का प्रेम फल वितरण, दसम से द्वादश, 10, 11, 12 में गौरांग की निज शाखा नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर आदि का वर्णन, और त्रयोदश में 13वें अध्याय में जन्म लीला, 14वें में बाल्य लीला, 15वें में पौगंड लीला और 16वें में किशोर लीला और 17वें में जौवन लीला का वर्णन एवं संन्यास की योजना। तो यहाँ तक की कथा होगी 7 दिन के अंदर। इसके साथ चैतन्य चरितामृत की भूमिका अथवा महात्म कहिए, जैसे किसी भी ग्रंथ को कहने के लिए, किसी भी कथा को कहने की एक परिपाटी है, उसके महात्म की कथा कहना। जैसे भागवत कथा में महात्म की कथा होती है, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महात्म की कथा कहते हैं। तो उसको हम कह करके बाद में मंगलाचरण की व्याख्या करेंगे। मंगलाचरण की व्याख्या मतलब उनके 14 श्लोकों का अनुवाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बंगाल से ब्रज में भजन करने के लिए आए, उनके योग्यता का मूल्यांकन करके वृंदावन के भक्तों ने कहा कि आप गौर कथा लिखिए, चैतन्य महाप्रभु कथा। यद्यपि इसके पहले वृंदावन दास ठाकुर, जो साक्षात कृष्ण द्वैपायन व्यास देव हैं, और वही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में गौर लीला में अवतार लिए थे, व्यासावतार, और नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र थे। नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश किया कि आप चैतन्य चरित्र लिखो, गौर कथा लिखो। तो जो भागवतम की रचना किए हैं, जो अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों, पुराणों, वेदों की रचना किए हैं, वही व्यासदेव
कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर चैतन्य चरित की रचना की है। गौर गणोपदेश दीपिका ग्रंथ है, उसमें सारे परिकरों का विवरण मिलता है। जो कृष्ण लीला में उनके परिकर थे वो गौर लीला में किस रूप में आए इसका वर्णन है। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौर कथा का वर्णन करने लगे, लेकिन जब उनको नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा का स्मरण होता था तो नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा के वर्णन के आवेश में भूल जाते थे, केवल उनके कृपा का वर्णन ही करने लगते थे। तो इस आवेश में ग्रंथ का विस्तार तो हो गया, लेकिन महाप्रभु का जो संदेश है इस जगत के लिए, जो सिद्धांत देना चाहते थे, वो विस्तार से वर्णन नहीं हो पाया। कहने का मतलब कि वो जिस रूप में वर्णन होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाया, छूट गया। और फिर लास्ट में अंत में वृंदावन दास ठाकुर देखे कि ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको सूत्र रूप में संक्षेप में वर्णन करके समाप्त कर दिए कि लोग पढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा विस्तार होने पर, इसलिए सूत्र रूप में वर्णन कर दिए। वैष्णव समाज में, खासकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के समाज में, महाप्रभु के उस संदेश कथा का अभाव खटकता रहा। ये लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी से आग्रह किए कि आप कृपा करके उसको लिखिए। किस रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी साहस करते हैं, ग्रंथ लिखना चाहते हैं, इसका वर्णन स्वयं अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में कर रहे हैं। कैसे भक्तों ने आग्रह किया, किस प्रकार मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी हमको आदेश किए, और किस अवस्था में, शरीर की कौन सी अवस्था थी, वृद्धावस्था, उस अवस्था में उन्होंने ग्रंथ की रचना की। और इतने महान ग्रंथ की रचना करने के साथ हम वैष्णव को सीखने लायक बात यह है कि उनके अंदर कितनी दैन्यता है, इतने महान विद्वान होते हुए भी कितने विनम्र हैं। अगर कोई सचमुच हृदय से अपने मानसिकता को स्थिर करके गौर कथा सुन ले, खासकर चैतन्य चरितामृत, तो उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा विनम्र बनने के लिए, स्वयं विनम्र हो जाएगा अपने आप सुन सुनकर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह विनम्रता, यह दीनता भक्ति की जननी है। दीनता ही भक्ति की जननी है। भक्ति विनम्रता से जन्म लेती है हृदय में। जिसके मन में कुछ अहंकार या अहमितता हो, उसके हृदय में भक्ति जन्म लेकर भी मर जाती है, प्रस्फुटित नहीं हो पाती। विनम्रता बहुत जरूरी है। तो देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में, ग्रंथ अत्यंत विद्वतापूर्ण, अत्यंत सिद्धांत सार गर्भित, शास्त्र प्रमाण और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किए हैं, फिर भी अपने ग्रंथ को सुपलमेंटरी ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किए हैं। मतलब मूल ग्रंथ है वृंदावन दास ठाकुर का, और अपने ग्रंथ को उसके पूरक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किए हैं। जो अंश छूट गया है उसको वर्णन करना चाहते हैं। कह रहे हैं, वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, ताहा ते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना किया। आदि लीला के अष्टम परिच्छेद के 40 प्यार से प्रारंभ हो रहा है। कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। बाद में वही प्रसिद्ध हो गया चैतन्य भागवत के नाम से। ग्रंथ का नाम है चैतन्य मंगल रखे, लेकिन उसकी प्रसिद्धि हो गई चैतन्य भागवत के रूप में। सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन, पाछे विस्तारी आता कैल विवरण। आगे तो सूत्र रूप में ग्रंथ की रचना किए, बाद में उसका विस्तार किए। यही है ग्रंथ की परिपाटी या प्रवचन की परिपाटी। कोई भी बात संक्षेप में शुरू में कहना चाहिए, फिर एक एक पॉइंट का विस्तार करना चाहिए। चैतन्य चंदेर लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हईल विस्तार। विस्तार देखिया किछु संकोच हईल मन, सूत धीत कौन लीला ना कैल वर्णन। चैतन्य चंद्र की लीला तो अनंत अपार लीला है, उसको वर्णन करते करते ग्रंथ विस्तारित हो गया, बड़ा हो गया। तो विस्तार को देखकर और कलयुग के लोगों की मानसिकता और योग्यता को देखकर के लोग नहीं पढ़ पाएंगे,
इसलिए मन में थोड़ा सा संकोच हुआ। कुछ लीलाओं को सूत्र रूप में ही वर्णन कर दिए, विस्तार नहीं किए। और दूसरी बात, नित्यानंद लीलाए बड़ होइल आवेश, चैतन्य रसेश लीला रहिल अवशेष। नित्यानंद प्रभु की जो परम करुणा का उदात्त वर्णन जब करना प्रारंभ किए तो उस आवेश में चैतन्य महाप्रभु की लीला छूटने लगा और ग्रंथ बढ़ने लगा। इसलिए सेई सब लीलार सुनिते विवरण, वृंदावन वासी भक्ते उत्कंठित मन। वृंदावन के भक्त लोगों के मन में उत्कंठा हुई कि जो अंश छूट गया है उसको आप लिखिए। वृंदावन कल्प द्रुम सुवर्ण सदन, महाजोग पीठ तहा रत्न सिंहासन। ताते बसिया छे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, गोविंद देव नाम साक्षात मदन। वृंदावन में महाजोग पीठ, जो गोविंद जी का मंदिर है, आज भी लाल पत्थर का मंदिर रंगनाथ जी के सामने, वहां उस महाजोग पीठ में रत्न सिंहासन पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन गोविंद देव के नाम से विराजमान थे और उनकी खूब सुंदर राज सेवा हो रही थी। राज सेवा है तहाँ विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वसन अलंकार। सहस्त्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, सहस्त्र बदन सेवा ना है वर्णन। हजारों हजार भक्त सेवक उनके सेवा में लगे हुए थे। श्रीपाद रूप गोस्वामी के आराध्य श्री विग्रह हैं और महाराज मान सिंह ने उस मंदिर का निर्माण कराया, उनकी सेवा में अर्पित किया। कहते हैं कि हजारों मुख से उस सेवा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवा के अध्यक्ष थे पंडित हरिदास। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, जार जस गुण सर्व जगते प्रकाश। सुशील सहिष्णु शांत वादान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा अति धीर। बहुत सुंदर स्वभाव था उनका, बड़ा सहनशील थे, शांत स्वभाव के थे, उदार स्वभाव के थे, बड़े गंभीर स्वभाव के थे, अति मधुर भाषा का प्रयोग करते थे बोलने में, और उनकी चेष्टा, उनका प्रयास, भक्ति भी बड़ा मधुर थे। सबार समान करता करे सबार हित, सबका सम्मान करते थे। ये वैष्णव का सहज गुण है। कौटिल्य मात्सर्य हिंसा ना जाने जार छित, कुटिलता कपट, दूसरे को देखकर चिढ़ना जलना, यह उनका चित्त नहीं जानता था। उनके चित्त में इसका जगह ही नहीं था। किसी तरह का कौटिल्य मात्सर्य हिंसा, हिंसा मतलब किसी जीव को दुख देना, शारीरिक मानसिक वाचिक किसी प्रकार किसी को दुख देना, इस हिंसा कहते हैं। मात्सर्य मतलब जलन, देख कर ईर्ष्या। कौटिल्य माने कुटिलता कपट, ये सब वो नहीं जानते थे। कृष्ण रज साधारण सदगुण 50, से ही सब इहार शरीरे प्रकाश। कृष्ण के सारे गुण भक्तों में आ जाता है, उनके अंदर भी आ गया था। जस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेन सति धावतो बहिः। भगवान में जिनकी अकिंचना भक्ति है, निष्कामा भक्ति है, अर्थात अनिमिता भक्ति हो गई है, वह भगवान के गुणों को ग्रहण कर लेता है। और जितने गुण के अधिष्ठात्री देवता हैं वे उस व्यक्ति में निवास करने लगते हैं। देवताओं का गुण भक्तों के अंदर आ जाता है। किंतु जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, संसारिक विषय में सर्वदा चित्त धावित है, अर्थात जो निरंतर घर गृहस्थी में आसक्त है, उसमें वैराग्य आदि गुणोत्पन्न कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। भगवान के प्रति प्रेम वैराग्य ये सब नहीं हो सकता। जो छोड़ना ही नहीं चाहता संसार, उससे संसार कैसे छूटेगा? प्रयास करना पड़ेगा ना। ताहार अनंत गुण के करु प्रकाश, तार प्रिय शिष्य हो पंडित हरिदास। ये पंडित हरिदास के विषय में कह रहे हैं कि अनंत गुण के सागर थे। चैतन्य नित्यानंदे जार परम तार परम विश्वास, चैतन्य चरिते तार परम उल्लास। ये महाप्रभु के परम भक्त थे। उनको नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु में अपार विश्वास था और चैतन्य कथा सुनने में कहने में बहुत बड़ी रुचि थी।
वैष्णव के गुण को ग्रहण करते थे, कभी वैष्णव में दोष बुद्धि नहीं करते थे। वैष्णवेर गुण ग्राही नाही देखे दोष, काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णव में कभी दोष दृष्टि नहीं रखते थे, शरीर से, वाणी से, मन से वैष्णव की सेवा करते थे, उनको संतुष्ट करते थे। निरंतर तिहो सुने चैतन्य मंगल, ताहार प्रसादे सुने वैष्णव सकल। उनका नित्य का रूटीन था कि चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते थे गोविंद जी के मंदिर में, और उनके कृपा से वैष्णव लोग भी सुनते थे। कथा रसभार उज्ज्वल करे न जे पूर्ण चंद्र, निज गुणामृत बढ़ाए वैष्णव आनंद। तिहो बड़ कृपा करी आज्ञा कैल मोरे, वही पंडित हरिदास मुझको आज्ञा दिए। रोज तो कथा चलती थी चैतन्य मंगल या चैतन्य चरितामृत। कवि कर्णपुर भी एक चैतन्य चरितामृत महाकाव्य लिखे हैं, एक चैतन्य चंदोदय नाटक लिखे हैं, तो वो ग्रंथ था पहले, तो उन ग्रंथों का स्वादन होता था। फिर भी एक अभाव की अनुभूति वैष्णव लोग कर रहे थे, तो उन्होंने हमको आज्ञा दिया कि गौरांगे शेष लीला वर्णिवा रतरे, गौरांग की लीला को वर्णन करो। काशीश्वर गोसाई गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवक तार समनाई। जादवाचार्य गोसाई श्री रूपेर संगी, चैतन्य चरिते तिहो अति बड़ रंगी। जिस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, उस समय रूप सनातन गोस्वामी नहीं है, तो उनके परिकरों का वर्णन कर रहे हैं कि वे लोग रूप गोस्वामी के साथ रहने वाले जादवाचार्य, ये लोग भी बहुत आनंद लेते थे। और पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, चैतन्य कथा बिना मुखे जार कथा नहीं। भूगर्भ गोस्वामी जो पहले वृंदावन गए थे लोकनाथ गोस्वामी के साथ, वो थे कथा का साधन करने। और भी गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती, प्रेमी कृष्णदास, आर्यजत वृंदावन वासी भक्तगण, जितने वृंदावन में निवास करने वाले गौड़ीय वैष्णव थे, चैतन्य महाप्रभु के परिकर, सब लोगों के मन में ये लालसा हुई कि हम चैतन्य चरित का जो छूटा हुआ अंश है उसको सुने। शेष लीला सुनते सवार होइल मन, सबका मन हुआ। तो मोरे आज्ञा दिलो सबे करुणा करिया, मुझको सब लोग आज्ञा दिए। ता सवार बोले लिखी निर्लज हैया, उन्हीं लोगों के बल से मैं निर्लज होकर एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। अगर कोई कुछ बोल लेता है, लिखी हुई बातें, सुनी हुई बातें ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी को पढ़ लेता है तो सोचता है बहुत बड़े वक्ता है, बहुत बड़े विद्वान है। देखिए, कहना है कि मैं उन्हीं लोगों के बल से कुछ लिखने जा रहा हूँ, लेकिन निर्लजता पूर्वक, संकोच नहीं हो रहा है, निर्लज होकर लिख रहा हूँ। वैष्णवेरा आज्ञा पाया चिंतित अंतरे, मदन गोपाल गेलाम आज्ञा मांगीवारे। अब लिखने का विचार जब बन गया तो मैं मंदिर में गया और जाकर के आज्ञा मांगा। दर्शन करिया कैनु चरण बंदन, गोसाई दास पुजारी करें चरण सेवन। गोसाई दास नाम के पुजारी थे, वो सेवा करते थे भगवान का। प्रभु र चरण जबे आज्ञा मांगी ल, प्रभु कंठ हईते माला खसिया पड़ी ल। जब मैं नीचे जाकर प्रणाम किया उनके चरणों में कि हे गोविंद जी, हे मदन गोपाल, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए ग्रंथ लिखूं, तो उनके गले में जो माला था वो माला निकल कर गिर पड़ा। सकल वैष्णव गण हरि ध्वनि दिल, गोसाई दास आनी माला मोर गले दिल। माला निकल कर आ गया, वो माला गोसाई दास जी मुझको पहनाए। आज्ञा माला पाइया मोरे होइल आनंद, इसका मतलब गोविंद जी की आज्ञा हो गई तो बड़ा आनंद आया। ताहार करीनु तबे ग्रंथेर आरंभ, तब मैं ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, हमारा लिखन जेन सुकेर पठन। यह तो ग्रंथ मदन मोहन लिखवा रहे हैं, मैं तो केवल सुख की तरह उच्चारण कर रहा हूँ। जैसे सुख पक्षी, तोता जो सिखा दिया जाता है राम राम सीताराम कृष्ण गोविंद हरि, वही बोलता है। वो अपनी बातें तो बोलता नहीं, जो सुनता है सीखता है वो बोल देता है। वैसे मैं मदन मोहन की बातें बोल रहा हूँ। मेरा मुंह केवल माइक का काम कर रहा है, आवाज मदन मोहन का है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, काष्टेर पुतली जेन कुह के नचाए। काष्ट की पुतली नाचती है, लेकिन उसके साथ एक पतला धागा बांधकर वो दूसरा नचाता है, उसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है। वैसे
कुलादि देवता मोर मदन मोहन, जार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। सब लोग सेवा किए हैं वही मदन मोहन। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लैया लिखित जहाते कल्याण। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों का स्मरण करके, इसके पहले उन्होंने ग्रंथ लिख दिया है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनका स्मरण करके ग्रंथ लिख रहा हूँ। क्यों उनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य ना हो प्रकाश। वास्तव में शास्त्रों का लिपिबद्ध करने के लिए तो साक्षात व्यास देव है, जिन्होंने ग्रंथ रूप दिया। वही आकर गौर लीला भी लिखे, तो मूल व्यास वो है। उनकी कृपा के बिना चैतन्य लीला का प्रकाश नहीं हो सकता। मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस, वैष्णवरा आज्ञा बोले यते का साहस। कहते हैं मैं तो मूर्ख हूँ, नीच हूँ, तुच्छ हूँ, क्षुद्र हूँ, विषय की लालसा मन में भरी रहती है, वैष्णव के आज्ञा के बल से साहस करने जा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी विनम्रता है। श्री रूप रघुनाथ चरण यही बल, जारे स्मृति सिद्ध है वांछित सकल। श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों के बल से, उनके स्मृति से, उनके स्मरण से मैं एक ग्रंथ लिखने का साहस कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इसके साथ फिर आगे लिखते हैं, अंत लीला के विषय में परिच्छेद में लिखा है इन्होंने, तो कि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है। बार बार लिख रहे, आमी अति क्षुद्र जीव पक्षी रंगा टूनी, जैसे तृष्णाए पिए समुद्र पानी। कहते हैं कि मैं अति क्षुद्र जीव कैसे चैतन्य चरित लिख सकता हूँ। ये तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कोई प्यासा व्यक्ति हो तो वह पानी पीने का प्रयास करता है, और पानी का प्यास उसके मिटता नहीं, समुद्र का पानी पीता है तो उसकी तृष्णा मिटती नहीं है। या कोई पक्षी अपने बल से आकाश में उड़ता है, उस आकाश को वह नहीं पार कर पाता। तैछे आमी एक कण छुई लीलार, विशाल समुद्र के अंदर से मैं एक कण छू रहा हूँ चैतन्य चरित का। यही दृष्टांत जानी है प्रभु लीला रो विस्तार। उस विशाल चैतन्य समुद्र से, चैतन्य लीला रूप समुद्र से मैं एक कण केवल उठाया हूँ। आमी लिखी इहो मिथ्या करी अभिमान, मैं लिख रहा हूँ यह निश्चित रूप से मेरा अहंकार है। आमार शरीर काष्ठ पुतली समान, वृद्ध जरा तुर आमी अंध बधिर। मैं बूढ़ा हूँ, शरीर वृद्ध है, अंधा हूँ, दुसुनाई में नहीं देखता। हस्त हाले मन बुद्धि नहे मोर स्थिर, हाथ भी हिल रहा है, मन भी स्थिर नहीं है। नाना रोग ग्रसित चलिते बसीते न पारी, न चल पा रहा हूँ न बैठ पा रहा हूँ। पंच रोग पीड़ा व्याकुल रात दिने मरी। चारों तरफ से रोग ग्रसित कर लिया है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ग्रंथ लिखना। पूर्वे ग्रंथ यह करियाछि निवेदन, तथापि लिखे सुनी इहार कारण। श्री गोविंद, श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री भक्त आदि श्रोत्री वृंद, श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास, श्री गुरु, श्री जीव चरण। यह सबार चरण कृपा लिखाए हमारे, आर एक है तिहो अति कृपा करे। ये लोग कृपा करके मुझसे लिखवा रहे हैं। श्री मदन गोपाल मोरे लेखाए आज्ञा करी, कहीते ना जुआए तमो रहीते ना पारी। मैं इसको कहना नहीं चाहता हूँ, फिर भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि बिना कहे कृतज्ञता का दोष लग जाएगा। ना कहिले है मोर कृतज्ञता दोष, दम्भ करी बलि सोता ना करी हरोष। तो माँ सवार चरण धूली करी नु बंदन। आप लोग नाराज मत होइएगा, मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से भी कृपा चाहता हूँ। ताते चैतन्य लीला है जे किछु लिखन, आप श्रोताओं की कृपा बल से भी ग्रंथ लिख रहा हूँ। इस प्रकार अद्भुत ढंग से ग्रंथ रचना किए हैं। और मध्य लीला के दूसरे परिच्छेद में थोड़ा सा ग्रंथ के विषय में वर्णन करते हैं, किस प्रकार से मैंने ग्रंथ की रचना प्रारंभ किया और इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या कारण है, इसको वर्णन कर रहे हैं। कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु
अपने रस का स्वादन करने के लिए इस रूप में आए। स्वयं ब्रजेंद्र साक्षात श्री कृष्ण अपने रस का स्वादन किए, स्वयं अपने माधुरी का, और समस्त वैष्णव समाज को, भक्तों को इस रस का स्वादन कराए। पूर्वे ब्रज बिलासे जेई तीन अभिलाषे यत्ने हा स्वादन नाही ल। पहले ब्रज के लीला में जो श्री कृष्ण के मन में अभिलाषाएं उठती थी, जैसे गोपियां उनसे प्रेम करती, गोप सखा लोग प्रेम करते, सब लोग अत्यंत आतुर होकर कृष्ण के लिए तरसते रहते थे दिन रात। तो उनके मन में अभिलाषा हुआ कि हमारे अंदर क्या माधुरी है जिसके लिए लोग इतना बेचैन रहते हैं। उस अभिलाषा से श्री राधार भाव सार अपने कोरी अंगीकार से ही तीनों वस्तु अस्वादिल। राधा भाव को स्वीकार करके स्वयं अपने भक्ति का स्वादन किए। अपने करी आस्वादन सिखाई ल भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी। यही गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु जेन घन बिलाइल संसारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे गुणतम रस का स्वादन महाप्रभु किए, ऐसे गुणतम रस का, उसका स्वादन के बहाने भक्तों को सिखाए। प्रेम चिंतामणि, प्रेम चिंतामणि के धनी प्रभु अपने सुख का, अपने माधुरी का स्वादन स्वयं भक्त रूप में करने के लिए आए। एक भक्त तो यहाँ तक लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में, वासु घोष नामक एक वैष्णव हुए हैं, महाप्रभु के विषय में बहुत कुछ गीत लिखे हैं। वे महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे। उनकी रचनाओं में महाप्रभु के भाव, उनकी भक्ति का सम्यक रूप से वर्णन हुआ है। वो लिखते हैं यदि गौर ना होइत तबे की हईत के मने धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के। यदि गौर ना होइत तबे की हईत के मने धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के। यदि इस कलयुग में भगवान गौरचंद्र के रूप में प्रकट नहीं हुए होते तो हमारा क्या होता, हम कैसे जीवन धारण करते। श्री राधा रानी की महिमा और प्रेम रस के उच्चतम सीमाओं को जगत के लोगों को कौन बताता, अर्थात प्रेम रहस्य को कौन प्रकट करता। इस प्रेम रहस्य को प्रकट करने के लिए गौर रूप में महाप्रभु आए। अपने करी आस्वादन सिखाई ल भक्त गणे प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी। प्रेम चिंतामणि के धनी है प्रभु। चिंतामणि एक ऐसा रत्न है, एक पत्थर है शिला, उसको हाथ पर रख करके आप जो सोचिए वो हो जाएगा। पारस पत्थर है कि लोहा में स्पर्श कराइए तो सोना बना देगा। तो केवल लोहा को, तांबा को, पीतल को या और दूसरे पत्थर को नहीं, केवल लोहा को। और चिंतामणि एक ऐसा पत्थर है कि उसको हाथ में लीजिए और सोचिए, जो भी मन में आपकी आवे वो वस्तु सामने आ जाएगा। तो जिस चिंतामणि को हाथ में लेते ही सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सोचते ही, वैसे महाप्रभु चिंतामणि, प्रेम चिंतामणि के धनी है। नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। उस चिंतामणि को लेकर आए, नाम चिंतामणि को, और ये विचार ही नहीं किए कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। जो सामने आया उसको दिए। ना जानी स्थाना स्थान जारे तारे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। ऐसे दाता शिरोमणि है। यही गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु हे न धन बिलाई ल संसारे। जिस कृष्ण प्रेम के रहस्य को ब्रह्मा तक नहीं जानते, भगवान के बाद दूसरे व्यक्ति का नाम है ब्रह्मा। जिस प्रेम को, जिस गोपी प्रेम को, जिस ब्रज प्रेम को ब्रह्मा को पता नहीं है, उस प्रेम को, उस गुप्त भाव सिंधु को इस संसार में लाकर बिला दिए, फेंक दिए। जो भी लेना हो ले लो। हे न धन बिलाई ल संसार। ऐसे चिंतामणि धन को लाकर यहाँ फैला दिए, दे दिए सबको। हे न दयालु अवतार हे न दाता नहीं यार गुण के हाँ नारे बणिवारे।
तो हे न दयालु अवतार, ऐसा दयालु अवतार और कोई नहीं हुआ। हे न दाता नहीं यार, ऐसा कोई दाता नहीं हुआ। गुणों के हनारे वर्णिवारे, कैसी इनके गुणों को वर्णन किया जाए, किस रूप में। कही बार कथा नहे, कहिले के ना बुझिए, हे न चित्र चैतन्य रंग। देखिए विचित्र बात कह रहे हैं कि कही बार कथा नहे, यह बात कहने लायक नहीं है। आ कहिले के ना बुझिए, कहने पर भी कोई समझेगा नहीं। हे न चित्र चैतन्य रंग, ऐसे विचित्र चैतन्य महाप्रभु की लीला है। ये कहने लायक कथा नहीं है, कहने लायक बात नहीं है। क्यों नहीं है? कहने पर कोई समझेगा ही नहीं। ऐसे विचित्र कथा है। आशय तब बुझीते पारे, चैतन्य कृपा रजारे। फिर भी वह व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और वो कृपा कैसे प्राप्त होती है? हयतार दासानुदास संग। यदि महाप्रभु की परंपरा में एक के बाद दूसरा, दास के बाद दासानुदास परंपरा में जुटे हैं, दासानुदास के संग से प्रेम मिलता है। चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपे र भंडार, तिह थुइला रघुनाथेर कंठे। फिर कहते हैं आपको कैसे मिला? तो कहते हैं चैतन्य लीला का जो सार रत्न है वो स्वरूप दामोदर के कंठ से, स्वरूप दामोदर के कर्चा से निकला है। कर्चा माने डायरी। डायरी में नोट किए थे महाप्रभु के भाव भंगिमा को, लीलाओं को। स्वरूप दामोदर जो उनके निजी सेक्रेटरी थे, राधा रानी के जो अंतरंग सखी हैं ललिता और विशाखा, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर और राय रमानंद के रूप में थे। स्वरूप दामोदर थे ललिता और राय रमानंद थे विशाखा। वो लिखते थे अपने डायरी में, उसी डायरी से। तो आपको डायरी कैसे मिला? कहते हैं कि तिह थुइला रघुनाथेर कंठे, और रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ से वो प्रकट हुआ। वो गाते थे, डायरी को पढ़ते थे। तहा किछु जे सुनी ल, तहा यहाँ विस्तारी ल। जो कुछ मैंने आचार्यों से सुना है उसको वर्णन कर रहा हूँ। भक्त गणे दिल यही भेंट है, मैं भक्तों को भेंट दे रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं उसी रस को दे रहा हूँ। यदि केह हे न कहे ग्रंथ हिल श्लोकमय, इतर जने नारी बे बुझी थे। अगर लोग ऐसा कहें कि आपने तो संस्कृत में ग्रंथ लिख दिया, अब प्रमाण देने के लिए श्लोक देना पड़ रहा है, तो इसको साधारण लोग तो समझ ही नहीं सकते। थोड़ा स्तर नीचे करके लिखिए या स्तर नीचे करके वर्णन कीजिए। कभी कभी हम लोग श्लोक वाइज कथा करते हैं, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक, उसका अनुवाद और व्याख्या करते हैं आचार्यों के टीकाओं से। तो साधारण पब्लिक जो आजकल की कथा सुनती है, मनोरंजन गान बजान, वे लोग नहीं समझ पाते। कहते बड़ा ऊंच क्लास की कथा हो गई, ये तो ऊपर से जाने लगा, ये हमारे दिमाग में आया ही नहीं, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो अगर कोई कहे कि यह ग्रंथ श्लोकमय हो गया है, ये साधारण लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रभु जयी आचरण से ही करी वर्णन, सर्वचित्त नारी आराधित। प्रभु जैसा व्यवहार किए, शास्त्रों के श्लोक का स्वादन किए, तो मैं उस श्लोक को रखने का कोशिश किया। मैं महाप्रभु की लीला लिख रहा हूँ, मैं समाज के लोगों का तुष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ। सर्वचित्त नारी आराधित, सबके मन को खुश भी नहीं किया जा सकता है। ना ही कहाँ से विरोध है, ना ही कहाँ अनुरोध है। न मैं किसी से झगड़ा करने जा रहा हूँ और न किसी से प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि आप मेरी ग्रंथ को सुनिए ही। सहज वस्तु करी विवेचन, मैं सरल रूप में महाप्रभु के लीला को वर्णन कर रहा हूँ। यदि है राग द्वेष, देखिए भाई सिद्धांत यह है कि यदि राग और द्वेष है तहाँ है आवेश। जब व्यक्ति में किसी के प्रति आसक्ति होती है या किसी से द्वेष होता है तो दोनों में आवेश आ जाता है और नेचुरल स्थिति बनती ही नहीं। जो स्वाभाविक मानसिकता है कि सहज भाव से सबके साथ प्रेम सौहार्द रखना चाहिए, वो मानसिकता समाप्त हो जाती है जब व्यक्ति में राग और द्वेष होता है। तो ये राग द्वेष किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं, उसमें आवेश छा जाता है। यदि है राग द्वेष तहाँ है आवेश, सहज वस्तु ना जाए लिखन। अगर हम किसी के पक्ष की बातें लिखें या किसी के विरोध की बात, तो जो नेचुरल बात है वो नहीं लिख पाएंगे।
आ जेवा नहीं बूझे के ह सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप सुनते रहिए सुनते रहिए। सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित। अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो कृष्ण उपीजी वे प्रीति जानी बे रसेर रीति सुनी ले है बड़हित। अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कृष्ण में आपकी प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। आप रस के रीति को, जो कृष्ण रस की सिद्धांत है, उसको आप जान जाएंगे। सुनी ले है बड़ा हित, सुनने से बहुत बड़ा हित होगा। आप कहेंगे कि श्लोकमय है, उसका निराकरण करें। भागवत श्लोकमय तार टीका संस्कृत है तबु कैसे बूझे त्रिभुवन। भागवत श्लोक में है, संस्कृत में है, और उसके टीका को भी जो लोग लिखे, व्याख्या भी लिखे, तो संस्कृत में लिख दिए। आज भी लोग कहते हैं कि प्रभु जी श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी, कम से कम 3 टीका का हिंदी तो कर देना चाहिए। आप लोग कृपा करके उसको हिंदी में लिख दीजिए। लेकिन लाख भाषांतर करने पर भी जो मूल टीका का भाव है वो नहीं आता है सामने। जो उन श्लोक में सूत्र रूप में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भाव प्रकट किया है, उसको 50 शब्द देकर भी क्लियर नहीं हो पाता है। वो तो अपने संस्कृत भाषा में ही उसको प्रकाशित किए हैं, फिर भी कुछ हद तक वहां जाया जा सकता है। कह रहे हैं कि भागवत श्लोक में टीका तार संस्कृत है तबु कैसे बूझे त्रिभुवन। फिर भी लोग भागवत की कथा जानते हैं। यहाँ श्लोक 2-4, मैं तो 2-4 श्लोक लिखा, तार व्याख्या भाषा करी। मैं कोई ऐसा श्लोक नहीं लिखा जिसकी अर्थ नहीं किया, मैं बंगला में अर्थ कर दिया हूँ। केना ना बुझे सर्वजन, क्यों नहीं लोग बूझेंगे, अवश्य बूझेंगे। शेष लीलार सूत गण कैलक किछु विवरण यह विस्तारित चित है। तो शेष लीला के सूत्र का कुछ विवरण हुआ है, इसको विस्तार करने के मन में है। थाके यदि आयु शेष, अगर हमारा उम्र रहेगा, बच जाऊंगा, तो विस्तारी बेस लीला शेष, अंत लीला का भी विस्तार करूंगा। यदि महाप्रभु कृपा है, यदि महाप्रभु की कृपा है, मृत्यु नहीं हो पाएगी, बचा रहूंगा, तो मैं जरूर इसका वर्णन करूंगा। आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कापये कर मने किछु स्मरण न होय। कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा अवस्था से जर्जर हो गया हूँ, हाथ कांप रहा है लिखने में, मन में कुछ सोचता हूँ वो भूल जाता है। ना देखिए नयने, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुने ये श्रवणे, अगर कोई कुछ कहता है तो सुनाई नहीं दे रहा है। तबु लिखिए बड़ विस्मय, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। यह देखिए आश्चर्य, देख भी नहीं पा रहा हूँ। यही अंत लीलार सार सूत्र मध्य विस्तार करी किछु करिल वर्णन। इस प्रकार मैं अंत लीला का सूत्र भी लिख देता हूँ, भय से कि हो सकता है कि न रह पाऊं। यहाँ मध्य मरी जबे, अगर मैं पूरा लीला नहीं कर पाऊं, बीच में मर गया, तो वर्णिते नारीबो तबे, तो वर्णन नहीं कर पाऊंगा। यही लीला भक्तगण धन, तो जो मैं सूत्र रूप में लिख दिया वही भक्तों का धन रह जाएगा। अगर बच गया तो विस्तार करूंगा। संक्षेपे ई सूत्र कैल जई यह ना लिखिल आगे तहा करीब विचार। संक्षेप में लिख लिया, जो चीज छूट गया है उसको जीवन शेष रहेगा तो आगे लिखूंगा। यदि तत् दिन जिए महाप्रभु कृपा है इच्छा करी करीब विस्तार। अगर महाप्रभु की कृपा से जीवित रह गया तो इसको विस्तार पूर्वक लिखूंगा। छोट बड़ भक्तगण बंदो सवार श्री चरण सबे मोरे करह संतोष। बड़े और छोटे सभी भक्तों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सब लोग मुझको आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जात ताही लिखी नाही मोर दोष। बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ अपनी बातें नहीं लिख रहा हूँ, स्वरूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की बात को लिख रहा हूँ। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद सिरे धरी सबारो चरण। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथेर श्री चरण धूली करी मस्तक भूषण। मैं इन आचार्यों के चरण धूली को मस्तक पर रख रहा हूँ। पाइया जा रहा आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णव गण बंदोतार मुख्य हरिदास।
हरिदास पंडित के मुख्य रूप से मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझको इस पुनीत कार्य में लगाया। चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु तारकाड़ा कहे कृष्णदास। इस चैतन्य लीला सिंधु का लहराता हुआ लहरों में एक बिंदु, एक कण मैं आपके सामने लाया हूँ। यह है श्री कृष्ण चैतन्य चरितावली सिंधु का एक बिंदु, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार भूमिका को इस रूप में जहाँ तहाँ जत्र तत्र अपने ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण किए हैं। तो मंगलाचरण में 14 श्लोक सूत्र रूप में वर्णन करते हैं, जो इस संपूर्ण ग्रंथ का स्तंभ स्वरूप है। इसी पर पूरा ग्रंथ टिका हुआ है। उस श्लोक का मात्र अनुवाद करके इस सत्र का कथा संपन्न किया जाएगा। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। मंगलाचरण में अपने इष्ट को नमस्कार किया जाता है। इष्ट माने श्री भगवान, गुरु, वैष्णव वृंद को नमस्कार किया जाता है, उनसे शक्ति अर्जन किया जाता है, और जो बात कहनी है उसको संक्षेप में कहा जाता है, उसको वस्तु निर्देश कहते हैं। और फिर पाठकों के लिए या श्रोताओं के लिए शुभकामना, आशीर्वाद। तो 14 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। प्रथम 2 श्लोक इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे 2 तो प्रकार। प्रथम 2 श्लोक में इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। 2 श्लोक में क्यों कर रहे हैं? तो एक में सामान्य रूप से नमस्कार करते हैं, दूसरे में विशेष रूप से, इसलिए 2 श्लोक करते हैं। तृतीय श्लोकेत करी वस्तु निर्देश, तीसरे श्लोक में वस्तु निर्देश कर रहे हैं। क्या कहना है इस ग्रंथ में, उसका निर्देश कर रहे हैं। जहाँ होते है पर तत्व उद्देश्य, ये पर तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने का क्या अभीष्ट है, क्या प्रयोजन है, इसको कहते हैं। और चतुर्थ श्लोकेते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चौथे श्लोक में सारे जगत के लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना कर रहे हैं। सबके लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा मांग रहे हैं, सबके लिए जो सुन रहे हैं। से श्लोक के कही बाह्य अवतार कारण, और उसी श्लोक में बाह्य अवतार का कारण भी प्रस्तुत किया गया है। आशीर्वाद और बाह्य अवतार का कारण। महाप्रभु के अवतार के 2 कारण है, एक मूल कारण, एक गौड़ कारण, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। तो बाह्य अवतार का क्या कारण है, इसका वर्णन हुआ है 4थे श्लोक में। पंचम षष्ठ श्लोक के कही मूल प्रयोजन, 5वें और 6ठे श्लोक में महाप्रभु के अवतार का मूल प्रयोजन वर्णन हुआ है। ये 6 श्लोक के कही चैतन्य तत्व, यहाँ तक 1 से 6 तक चैतन्य महाप्रभु के तत्वों का घुमा फिरा कर वर्णन हुआ है। और 5 श्लोक के नित्यानंदेर महत्व। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के तत्व का निरूपण हुआ है। तो 6, 5, 11। और 2 श्लोक के अद्वैत तत्वाख्यान, और 2 श्लोक में अद्वैताचार्य का वर्णन हुआ है। तो 11, 2, 13, 12, 13। और एक श्लोक पंच तत्व व्याख्यान, और 1 श्लोक में पंच तत्व का वर्णन हुआ है, 5 का पंच तत्व का व्याख्यान हुआ है। 14 श्लोक, यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण, कही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। ये 14 श्लोक चैतन्य चरित्र के 14 पिलर हैं, इसी पर सारा बिल्डिंग टिका हुआ है। इस 14 श्लोक का अनुवाद। पहला श्लोक, वंदे गुरुनीश भक्तान ईश मीशावतारकान, तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। गुरुन ईश भक्तान ईशावतारकान, तत्प्रकाशान तत्शक्ति च ईशम कृष्ण चैतन्य संज्ञकम वंदे। अन्वय है। गुरुन मतलब गुरुओं को, गुरुन
एक गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से अपने जीवन में गुरु हैं। सारे गुरुओं को नमस्कार। फिर ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को, ईशावतार कान, भगवान के अवतारों को, बहुत सारे अवतार हैं, अवतारों को, तत्प्रकाशान, उनके प्रकाशों को, और तत्शक्ति, उनके शक्तियों को, एवं श्री कृष्ण चैतन्य नामक ईश्वर को मैं वंदना करता हूँ। इसका अनुवाद करते हैं। गुरु की कैसे अनुवाद कर रहे हैं? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, ता सवार पाद पद में कोटि नमस्कार। गुरु है ना, बहुत से गुरु हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गुरु मेरे शिक्षा गुरु हैं। मैं इनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार कर रहा हूँ। ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को, तो भगवानेर भक्त जत शिरवास प्रधान, ता सवार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। शिरवास आदि भक्त वृंद कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिरवास आदि गौर भक्त वृंद। तो शिरवास आदि माने जितने भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, उस भक्त रूप में शिरवास आदि हैं। आदि माने प्रारंभ। ईशावतार कान का मतलब है भगवत अवतारों का। अद्वैताचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति हमार। अद्वैताचार्य जो प्रभु के अंशावतार हैं, अंशावतार महाविष्णु के अवतार, जो मूल अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन स्वयं श्री कृष्ण, उनके दूसरा स्वरूप है श्री बलराम, और श्री बलराम के विस्तार है चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, और इनके विस्तार है महाविष्णु, कारणोदक आदि, तो अंश है। तो वही कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति हमार। ये पंच तत्व में सभी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन अंशावतार हैं, तो उनको अद्वैताचार्य को प्रणाम करें। ईशावतार कान, फिर तत्प्रकाश अंश, उनके प्रकाशों को, दूसरा स्वरूप। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद में बंदी जान मुई दास। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दूसरा स्वरूप है श्री बलराम। ब्रजेन नंदन जई, सची सुत हैल सही, बलराम हैल निताई। श्री बलराम नित्यानंद है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तत्शक्ति ही, उनके शक्तियों को। गदाधर पंडित आदि प्रभु निज शक्ति, ता सवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं। साक्षात गौर गदाधर मंदिर बंगाल में बहुत है। राधा कृष्ण, जैसे कृष्ण बलराम गौर नित्यानंद, वैसे गौर गदाधर माने राधा कृष्ण। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा का भाव और कांति, और कृष्ण ने राधा कृष्ण मिलित विग्रह है चैतन्य महाप्रभु, और गदाधर जी साक्षात राधा रानी का स्वरूप। तो गदाधर पंडित प्रभु निज शक्ति, ता सवार चरण मोर सहस्त्र प्रणति। और ईशम च एवं ईशम कृष्ण चैतन्य संगकम, श्री कृष्ण चैतन्य नामक ईश्वर को मैं वंदना करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदारविंद अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, और उनके चरण कमलों में हमारा अनंत प्रणाम है। सावरण प्रभु रे करिया नमस्कार, यही छते हो जैसे करिए विचार। इन परिकरों के साथ मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तो इसमें मुख्य और गौड़ सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, उसे सामान्य अधिकार कहते हैं। जिसमें जिस प्रणति में सामान्य नमस्कार की परिभाषा बतला रहे हैं, जिसमें मुख्य और गौड़ सबको समान रूप से अधिकार दिया गया, स्वयं भगवान और उनके परिकरों के साथ जो एक साथ सबका सम्मान दिया गया, समान रूप से अधिकार, उसको सामान्य प्रणाम कहते हैं, प्रणति। इस श्लोक में मुख्य वस्तु है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, साथ ही प्रकाश वर्ग, नित्यानंद प्रभु, गुरु वर्ग, अवतार वर्ग, शक्ति वर्ग और भक्त वर्ग आदि को समान रूप से नमस्कार किया गया है।
सबको एक साथ नमस्कार किया गया। ये है मंगलाचरण का पहला श्लोक। दूसरा, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौरोदय पुष्पवन्तौ चित्रो संदो तमोनुदौ। गौरोदय, गौड़ देश रूप उद्याचल पर, गौड़ पूर्व दिशा में, गौड़ पर्वत के ऊपर, मतलब गौड़ देश में जो प्रकट हुए, जैसे सूर्योदय होता है जिस पर्वत पर, उस उदयाचल कहते हैं, जहाँ डूबते हैं सूर्य उसका अस्ताचल। भारतवर्ष के पूर्व में गौड़ देश रूप उदयाचल पर सहोदितौ, एक ही साथ उदित हुए, संदौ मंगलप्रद, तमोनुदौ अंधकार को नाश करने वाले, चित्रौ आश्चर्यजनक, पुष्पवन्तौ चंद्रमा और सूर्य एक साथ सूर्य चंद्र उदित हुए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ, जो श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं, वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ये स्पेशल, ये विशेष प्रणाम है। गौरोदय, गौड़ देश रूप उद्याचल पर, ब्रजे जे बिहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनि दोहार निज धाम। जो ब्रज में पहले कृष्ण बलराम के नाम से विहार किए, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा जिनके अंशभूत हैं, जो निज धाम है, उनसे जो निकलते हैं, वे कृष्ण बलराम जो पहले ब्रज में विहार किए, ब्रज लीला में, द्वापर में, सेई दुई जगते हैया सदाए गौड़ देश पूर्व शैल करिला उदय। वही दोनों कृष्ण बलराम, कृष्ण चंद्र और बलराम चंद्र दोनों अब गौड़ देश में, गौड़ देश के उदयाचल में पूर्व शैल पर उदय हुए। सहोदितौ, एक साथ उदित हुए। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु उदित हुए और जिनसे सारा जगत आनंदित हुआ, सारे जगत को आनंद हुआ। जैसे पूर्व दिशा में बंगाल में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गौर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, वैसे कृपा करके आपके धाम में, आपके गांव में भी प्रकट हुए हैं गौर नित्यानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। संदो मंगलप्रद, देखिए सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। जैसे सूर्य और चंद्रमा अंधकार का हरण करते हैं, वैसे ही ये दोनों सूर्य चंद्र क्या करते हैं, व्यक्ति के अंदर का ज्ञान हरण करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान तमोनाश करी करे वस्तु तत्वदान। इस प्रकार जीव के अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश करके वास्तविक वस्तु का दान करते हैं। तमोनुदऊ, अज्ञान तमेर नाम कहिए कहताओ धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब। देखिए क्या अंधकार है, क्या अज्ञान है चित्त का। विषय थोड़ा सा दुरूह है लेकिन सरलता से समझाने का कोशिश किया गया है। तो अज्ञान तम का नाम है कैतव। कैतव माने वंचना, ठगना। हम जिससे चीट हो जाते हैं, ठग लिए जाते हैं, उसको कैतव कहते हैं। कैतव मतलब ठगा जाना। वो क्या है, धर्म अर्थ काम वांछा। कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में सुख मिलेगा। कुछ धन कमाएंगे, यहाँ तो धन संपत्ति प्राप्त करके सुख मिलेगा। विविध प्रकार के मन में लालसा है, स्त्री सुख आदि। ये सब जीव के साथ छल है, कैतव है। काल मध्य मोक्ष वांछा, कैतव प्रधान। उसमें भी जो मोक्ष वांछा है, मुक्ति की कामना, वो और ज्यादा ठगबाजी है। ये देखिए विचित्र बात। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि वो कैतव प्रधान है मुक्ति। जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। जिस मुक्ति की कामना से कृष्ण भक्ति विलुप्त हो जाती है, दिखती ही नहीं। कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभाशुभ कर्म से ही सब जीवेरा अज्ञान तमो धर्म। क्या निर्मल भास्कर की तरह चैतन्य चरितामृत प्रकाशित कर रहा है। कृष्ण भक्ति बाधक,
कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं हैं, जत शुभाशुभ कर्म, जितने शुभ और अशुभ कर्म है, से ही एक जीवेर अज्ञान तमोधर्म। एक जीव के लिए वो अज्ञान है और वो तमोधर्म है। इसलिए इस तमोनुदऊ, इस अंधकार को नाश करने के लिए आए। चित्र आश्चर्यजनक। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दो तरह से भागवत होते हैं। एक भागवत जो शास्त्र के रूप में है, भगवान के विषय में बताता है। एक भागवत भक्त लोग होते हैं जो भगवान के विषय में बताते हैं। तो एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, आ ताहार हृदय तारे प्रेम है वश। तो इन दो भागवतों के द्वारा भक्ति का रस देते हैं दोनों। और जिसके अंदर ये भागवत रूप भक्ति प्राप्त होता है, वह उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, उसके प्रेम के बस हो जाते हैं। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित गुहार तमह करे नाश। एक तो अद्भुत है कि दोनों एक साथ प्रकाशित होते हैं, और दूसरा अद्भुत चीज है कि उसके हृदय के अंधकार को नाश कर देते हैं। पुष्पवंतो, पुष्पवंतो माने सूर्य चंद्रमा के समान। यही सूर्य चंद्र दुई परम सदय, जगते भाग्य गौड़े करिला उदय। ये दोनों चंद्र सूर्य एक साथ प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद वंदे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद की मन वंदना करता हूँ। सेई दुई प्रभुर करी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्नाश अभीष्ट पुराण। तो इस प्रकार इन दोनों को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जिनसे सारा विघ्न का नाश हो जाता है और हमारी अभीष्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसमें केवल इष्ट देव को नमस्कार किया गया है, अन्य किसी को नमस्कार नहीं किया गया। यह है विशेष नमस्कार, विशेष नमस्कार रूप मंगलाचरण। तीसरा, यद्वैतं ब्रह्म पनिषदि यदप्यस्य तनुभा, या आत्मान्तर्जामी पुरुष इति योऽप्यंश विभवः, षडैश्वर्यो पूर्णो यह भगवान स स्वयमयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। उपनिषदी जत अद्वैतम, जिनको उपनिषद में अद्वैत द्विधायित ज्ञान शून्य अद्वैतवादी गण ब्रह्म इति कथ्यते, ब्रह्म कहते हैं। तदपि अस्य तनुभा, वह ब्रह्म जिनके अंग कांति है। जिनको उपनिषद ब्रह्म कहता है, वह ब्रह्म जिनके अंग कांति हैं। किनके? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। योग शास्त्र जोग भी यह पुरुष अंतर्जामी आत्मा इति कथ्यते। और योग शास्त्र में निपुण योगी जन जिसको पुरुष अंतर्जामी परमात्मा कहते हैं, सह अस्य अंश विभव, वह उनके माने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंश विभूति है, वह आत्मा परमात्मा। और यह षडैश्वर जो पूर्ण भगवान इति कथ्यते, और इन्हीं को तत्व विचार में षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है। सह अपि, वही स्वयं अयम यह जगति चैतन्यात् कृष्णात् परम पर तत्वम न, कहते हैं कि वही स्वयं जिनको भगवान कहा जाता है, वही इस जगत में श्री कृष्ण चैतन्य से भिन्न कोई पर तत्व या श्रेष्ठ तत्व नहीं है, वही है श्री भगवान। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। मतलब इस श्लोक में महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन हुआ। इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि उपनिषद में जिनको ब्रह्म कहा गया, वह जिनकी अंग कांति है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म। और वो भी आध्यात्मिक होता है, बहुत आनंद प्रदान करता है। तो उसी में बड़े बड़े ज्ञानी लोग, अद्वैती लोग विलीन होना चाहते हैं। वो भगवान के अंग कांति है। और जोगी लोग जिसको
अंतर्जामी परम पुरुष मानकर ध्यान करते हैं, वह जिनके अंश विभूति है परमात्मा, जो सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा क्षीरोदकशायी अंश विभव, और जिनको शरैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है, भगवान वही स्वयं अयम माने श्री कृष्ण चैतन्य, वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं भगवान। यह जगती चैतन्यात् कृष्णात् परम पर तत्वम न, इस चैतन्य महाप्रभु से भिन्न कोई पर तत्व नहीं है, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हिल से, इस रूप में वर्णन करते हैं। इनसे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। इसके बाद चौथे श्लोक में महाप्रभु के अवतार का बाह्य कारण प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके साथ महाप्रभु के अभीष्ट कृपा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतो जलरसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचिनंदन। चिरात अनर्पित चरिम उन्नतो जल रसाम भक्ति श्रियम समर्पितुम। चिरात का अर्थ है बहुत काल से, चिर काल से। अनर्पित चरिम, पहले जो नहीं अर्पित किया गया, किसी को नहीं दिया गया। उन्नतो ज्वल रसाम, वह उन्नत एवं उज्ज्वल रसमयी। स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम का मतलब अपनी भक्ति संपत्ति, अपने प्रेमा संपत्ति को भगवान कभी किसी को नहीं दिए। समर्पयितुम, उसको देने के लिए, उसको लोगों को दान करने के लिए। कलऊ करुण्यावतीर्ण, इस कलयुग में करुणा पूर्वक कृपा के वशीभूत होकर जो अवतार लिए हैं, वह पूरत सुंदर द्युति, स्वर्ण से भी अधिक सुंदर चमचमाता हुआ, उद्भासित करता हुआ जो रूप प्रकट हुआ है। सचिनंदन हरि, वही सचिनंदन श्री हरि भगवान। सदा वह हृदय कंदरे स्फुरतु, सर्वदा आप सबके हृदय कंदरे, हृदय गुफा में स्फुरित होवें। वही प्रभु सबके हृदय में स्फुरित हो, वही श्री चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में प्रकट हो। सब लोग अनुभव करें कि महाप्रभु मेरे साथ हैं। और इस हरि का अर्थ एक सिंह भी होता है, और सिंह कहाँ रहता है? कंदरा में। उस सिंह के लिए, चैतन्य सिंह के लिए सबसे सुंदर कंदरा है हृदय गुफा। वो अंधेरे में भी रहता है, बाहर से भागकर गुफा में रहता है, वहाँ कोई लाइट नहीं रहता। जैसे गुफा के अंदर सिंह रहता है, वैसे श्री चैतन्य रूप सिंह हमारे हृदय गुफा में प्रवेश करें, या आपके, वह कहकर आप लोगों के माने श्रोताओं के हृदय कंदरा में स्फुरित होवे। इन सब श्लोकों की व्याख्या आगे है, आगे के अध्याय में, केवल अनुवाद कर रहे हैं। तो ये अवतार का बाह्य कारण है, वो कृपा करके अपना रस देने के लिए हमारे सामने आए। 5वां श्लोक। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादिनी शक्ति रस्मात् एकात्माना वपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो चैतनाख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति स्वलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति भवती अतः सा हलादिनी शक्ति। श्री राधिका श्री कृष्ण के प्रणय के सार स्वरूप विकार है, अर्थात कृष्ण प्रेम के गाढ़तम अवस्था महाभाव स्वरूपा है। इसलिए वह कृष्ण की हलादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति है। श्री राधा रानी कृष्ण के प्रणय विकृति, प्रणय विकृति का अर्थ है जब राधा रानी मान कर बैठती हैं अपने प्रियतम से, मान करने के बाद जो उनकी अवस्था होती है और श्री भगवान उनको मनाना चाहते हैं, उसमें एक अद्भुत छटपटाहट, इनको कैसे सुखी कर पावे। कृष्ण प्रेम के गाढ़तम अवस्था, वो महाभाव स्वरूपा
और वो भी दोनों के अंदर वो छटपटाहट है, अपने प्रियतम से मिलने और उनको सुख प्रदान करने की छटपटाहट श्रीमती राधा रानी के अंदर, और वो मुंह मोड़कर जब बैठ जाती है उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर, तो अपने प्रिया को अनुकूल करने के लिए जो कृष्ण का प्रयास है उसमें जो छटपटाहट है कि मेरे कारण हमारी श्रीमती को ये दुख हुआ, कैसे इनको सुखी करें, परस्पर एक दूसरे को सुख प्रदान करने के जो भाव है, जिसमें दोनों के आंखों में आंसू है, दोनों को चाहते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए अनुकूल नहीं हो पाते हैं, वह है प्रणय विकृति। कृष्ण की प्रणय विकृति मान करने के साथ, मिलन के साथ जो एक विकार उत्पन्न होता है, एक अद्भुत अवस्था उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं हलादिनी शक्ति। श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, वह है श्रीमती राधा रानी। अस्मात, इसलिए शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण तऊ राधा और कृष्ण ये दोनों एकात्मनऊ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतऊ, कहते हैं स्वरूपतः एक आत्मा है, अभिन्न है, फिर भी गोलोक में अनादि काल से अलग देह धारण किए हुए हैं। तत्वतः दोनों में भेद नहीं, इसकी व्याख्या होगा जैसे कस्तूरी और गंध में भेद नहीं है, आग और उसके दाहिका में भेद नहीं है, जैसे चीनी और मिठास में भेद नहीं है, मरचा और तिताई में भेद नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण और राधा में भेद नहीं है। वे शक्ति और शक्तिमान अनादि काल से अलग रहकर देह धारण किए हैं। च तद्वयम ऐक्यम, फिर वही दोनों शक्ति और शक्तिमान राधा और कृष्ण ऐक्यम आप्तम, एकत्व माने एक साथ प्राप्त होकर राधा भाव द्वितीय सुवलितम, वही राधा भाव कांति से विभूषित होकर अधुना प्रकट, इस समय इस कलयुग में प्रकट हुए हैं चैतन्याख्यम, श्री कृष्ण चैतन्य नाम से। श्री कृष्ण स्वरूपम नौमी, ऐसे कृष्ण स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। वह स्वयं श्री कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है, दोनों का मिलित श्री विग्रह है। छठवां, श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशो यावान यैर्वा स्वाद्यो जेनाद्भुत मधुरिमा की दिशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवतः की दिशम वेति लोभात तदभावाद्य समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशा, श्री राधा के प्रेम महिमा कैसी है, यह भगवान के हृदय में एक जिज्ञासा हो रही है। राधा का प्रेम महात्म कितना है, की दिशा वा अथवा हम नहीं जानते हैं कि कितनी है, कैसी है, एक जिज्ञासा है। जेन अनया एवं आस्वाद्य मदीय अद्भुत मधुरिमा की दिशा वा। दूसरा प्रश्न, अन्य किसी के द्वारा नहीं, केवल राधा के द्वारा ही अनया एवं आस्वाद्य आस्वादनीय मदीय अद्भुत मधुरिमा, मेरे अत्याश्चर्य माधुर्य कैसा है। राधा रानी के प्रेम की सीमा क्या है, एक प्रश्न। दूसरा, अनया एवं आस्वाद्य मदीय अद्भुत मधुरिमा की दिशा, और वह एकमात्र राधा रानी के द्वारा ही जो आस्वादनीय मेरे अति आश्चर्यमय माधुरी कैसी है, अथवा नहीं जानते कैसा है। वाह कहकर कहते हैं हम नहीं जानते हैं कैसा है। एवं च मद अनुभवत अस्या सौख्यम की दिशम वा, मेरे माधुर्य के अनुभव वस्तः इस राधा के सुख कैसा है। पहली जिज्ञासा है कि राधा के प्रेम की सीमा क्या है, क्या महात्मा है, और जो केवल उसी के द्वारा आस्वादनीय है वो अति आश्चर्य मेरी माधुरी क्या है। दो, तीसरा कि उस राधा के माधुर्य के अनुभव के वश में होकर वह राधा किस सुख का स्वादन करती है, तो हम नहीं जानते वो किस सुख का स्वादन करती है। इति लोभात, इस समस्त विषयों के लोभ वस्तः तद्भावाद्य सची गर्भ सिंधो हरिंदु समझनी, श्री राधा भाव से युक्त होकर सची देवी के गर्भ रूप समुद्र से कृष्ण चंद्र प्रादुर्भूत हुए। तीन लोभ है इनके मन में
कि राधा के प्रेम का सीमा क्या है, कितना वो प्रेम करती हैं, और जो मेरे अंदर माधुरी है जिसको केवल राधा समझती है वह क्या है, और तीसरा मेरे माधुर्य से, मेरे मधुरिमा में राधा को क्या सुख प्राप्त होता है, वह कैसा सुख है, इसको जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार इसी लोभ से स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो गए। इन 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ मुख्य रूप से। अब नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु का 5 श्लोक है जो तात्विक है लेकिन आसान है, आप समझ सकते हैं। संकर्षण कारणतो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषस्य जस्यांश कला च नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। संकर्षण कारणतो साई गर्भोदशाई पयोब्धिशाई शेषश्च अस्य अंश कला स नित्यानंदाख्य रामः मम शरणं अस्तु। कि संकर्षण, संकर्षण का मतलब परव्योमाधिपति नारायण के द्वितीय विभु संकर्षण। संकर्षण जो चतुर्विभु के अंदर है, चतुर्विभु के अंदर वासुदेव संकर्षण, परम व्योमाधिपति वैकुंठ के अधिपति नारायण के जो द्वितीय विभु है वो संकर्षण, जो कारणोदक साई प्रथम पुरुषावतार, कारणाब्धि साई महाविष्णु और गर्भोदशाई द्वितीय पुरुषावतार जो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्जामी है, वो गर्भोदक साई सहस्रशीर्षा पुरुष, और पयोब्धिशाई जो तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदक साई विष्णु है, और च शेष और अनंत देव शेष जो ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, सरसों के दाने के बराबर जिनके सिर पर ब्रह्मांड है। जस्य अंश कला सह, जिनके अंश और अंशों के अंश हैं, शेष जिनके अंशों के अंश हैं, सह वही नित्यानंदाख्य राम, वही नित्यानंद नामक बलराम मम शरणम अस्तु, मेरा आश्रय हो। मतलब समझे, श्री बलराम के भगवान के दूसरा स्वरूप, भगवान के प्रकाश, ब्रजेन नंदन स्वयं श्री कृष्ण के प्रकाश है श्री बलराम, और श्री बलराम के विस्तार है चतुर्विभु, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उस चतुर्विभु में जो परम व्योमाधिपति संकर्षण है, वासुदेव के बाद संकर्षण, वह संकर्षण, और उस संकर्षण के अंश है कारणोदक साई जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और जगत सृष्टि की कल्पना करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि उनके संकल्प से होता है। वह प्रथम पुरुषावतार, और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु के रूप में जो शयन करते हैं, जिनके नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा की सृष्टि होती, वो है गर्भोदक साई, उनके अंश। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, क्षीरोदक साई, और इसके साथ समस्त जगत के नष्ट होने के बाद भी जो एकमात्र वस्तु बचे रहते हैं उनको शेष कहते हैं। शेष ये सब जिनके अंश के अंश हैं वो है श्री नित्यानंद बलराम। मतलब ब्रजेन नंदन के बाद दूसरा स्वरूप जो बलराम है वो है नित्यानंद। संकर्षण नहीं, बलराम। संकर्षण भी जिनके अंश हैं, कारणोदक साई भी जिनके अंश हैं, गर्भोदक साई भी जिनके अंश हैं, क्षीरोदक साई जिनके अंश हैं, और शेष जिनके अंश अंशांश हैं, वो है बलराम नित्यानंद। मैं उनका शरण लेता हूँ। अब इसी की व्याख्या करेंगे, सूत्र रूप में वर्णन कर दिए 4 श्लोक फिर इसी पर। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्यो श्री चतुर्विहु मध्य रूपम जस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मायातीते, इस प्राकृत जगत में नहीं, इस मायातीत प्राकृत जगत से ऊपर परम व्योम वैकुंठ में जो पूर्णैश्वर्य सदैश्वर्य परिपूर्ण व्यापी वैकुंठ लोके, सर्वव्यापक श्री वैकुंठ लोक में चतुर्विहु मध्य, चतुर्विहु वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के बीच, जस्य जिनका संकर्षणाख्यम संकर्षण नामक रूपम उद्भाति प्रकाशित होता है, उस चतुर्विहु के मध्य में भी जो संकर्षण रूप से जाने जाते हैं, तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उस नित्यानंद नामक
बलराम के मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। चतुर्व्यूह के मध्य में वो संकर्षण है। पहला वर्णन बलराम का हुआ, दूसरा वर्णन चतुर्व्यूह के अंदर संकर्षण का हुआ। वही है नित्यानंद राम, हम उनका शरण लेते हैं। और अब 9वां, माया भरता जांड संज्ञात श्रेयांगा शेते साक्षात कारणाबोधि मध्य जैसे ही कांस श्री पुमान आदि देव तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अजांड संगात श्रेयांग साक्षात माया भरता कारणोब्धि मध्य शेते, जिनका अंग ब्रह्मांडों के आश्रय है, जो माया के साक्षात अधीश्वर हैं, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, कारणोपधिशाई असौ आदि देव, वही आदि देव, श्री पुमान वही आदि पुरुष, जस्य जिनके नित्यानंद के एक अंश विशेष हैं, तम उन नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उस नित्यानंद राम को प्रणाम करता। पहला श्लोक की ही व्याख्या है सब, और कुछ नहीं है। जो 7वां श्लोक में कहा गया उसी श्लोक की व्याख्या है। जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और शयन करके माया पर दृष्टिपात करते हैं। कौन माया पर दृष्टिपात करता है? कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन नहीं, चतुर्व्यूह के मध्य वासुदेव संकर्षण नहीं, बलराम नहीं, कारणोदक साई। कारणोदक साई सोई हुई माया को देखते हैं। जब माया इस सृष्टि को बंद करके पोस्टपोन्ड हो जाती है, सारा दुकान समेट कर बंद कर देती है सृष्टि, सत्व रज तम बराबर मात्रा में होकर एकदम विश्राम करती है, उस समय इस प्रकृति को क्या कहते हैं? प्रधान। तो प्रधान रूप में जब शयन करती है तो उस प्रधान रूप में प्रकृति के ऊपर भगवान कारणोदक साई दृष्टिपात करते हैं। जैसे सोई हुई अपनी प्रिया को कोई पति जगावे और जगाकर गर्भाधान करे, वैसे भगवान सोई हुई प्रकृति को हाथ लगाकर नहीं जगाते, देखते हैं, और देखते ही वो जग जाती है। और जग ही नहीं जाती, गर्भवती हो जाती है। दृष्टि मात्र से महत तत्व को उत्पन्न करती है और फिर इसके बाद सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। फिर वह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि इन तत्वों को उत्पन्न करती है। तो ये जो सृष्टि के मूल कारण कारणोदक साई है, वह भी जिनके अंश मात्र हैं, एकांश, मूल नित्यानंद नहीं, नित्यानंद के जो अंश हैं, तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उस नित्यानंद नामक बलराम का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। 10वां, अब देखिए गर्भोदक साई का वर्णन होता है, उन्हीं के अंश है। जस्यान सांसह श्रील गर्भोदसाई जन्नाभ्याब्जम लोक संघात नालम लोक सष्टु सूतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। लोक संघात नालम, चतुर्दश भुवनात्मक लोकों के नाल आश्रय के समान, यह नाभ्यब्जम, जिनके नाभि कमल से लोक सृष्टु धातु सूतिका धाम, जो लोक सृष्टा ब्रह्मा के जन्म स्थान है। सूतिका गृह कहते हैं जहाँ बच्चा जन्म लेता है, सूतक लगता है, और उस घर में जहाँ वो माँ रहती है बच्चे को जन्म दे, उसको सूतिका गृह कहते हैं। और सूतिका धाम जहाँ ब्रह्मा का जन्म होता है, वो क्या है? भगवान के नाभि से निकला हुआ कमल। तो जो चतुर्दश भुवनात्मक कमल को उत्पन्न करते हैं, जिनके नाभि से कमल निकलता है, उनको सिर्फ गर्भोद साई, वो द्वितीय पुरुष गर्भोदक साई हैं, जिनके अंशांश, जिनके अंश के अंश हैं, तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उस नित्यानंद राम नामक बलराम का हम आश्रय लेते हैं। अब 11वां 5वां श्लोक, जस्यान सांसान सह परमात्मा खिलानाम पोष्टा विष्णु भाति दुग्धा विषाई छोड़ी भरता जत कला सोप्यनंत तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। कह रहे हैं कि समष्टि व्यष्टि जीव के अखिला नाम, यानी छोटा बड़ा सब परात्मा परमात्मा पोष्टा पालन करता, दुग्धाब्दिशाई क्षीरोदक साई दूध के समुद्र में जो रहते हैं, जस्य जिनके अंशांशांश, अंश के अंश के अंश, अंश है कारणोदक साई, अंशांश है गर्भोदक साई, अंशांशांशांश है क्षीरोदक साई, उनके अंश, अंश के अंश के अंश। तीसरा, जिनके अंश के अंश के अंश के रूप में भांति जो विराजित है,
छोड़ी भरता, मस्तक पर जो पृथ्वी को धारण करते हैं, स अनंतापि वह अनंत देव, जत कला जिनके कला है, तब नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उस नित्यानंद राम का हम शरण लेते हैं। मतलब बलराम जी ही जगत के सृष्टा हैं। जब बलराम जी अपने ब्रज लीला में ताल वन के अंदर गए और धेनुक को उठा करके जब बाएं हाथ से दोनों पैर को और पूंछ को पकड़कर घुमाए और घुमाकर ताड़ के पेड़ पर मारे, तो जानते हैं क्या हुआ? झंझावात आ गया। एक पेड़ के बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठवां, सातवां, आठवां, सारा ताल वन में हाहाकार मच गया, आंधी तूफान आ गया। परीक्षित महाराज एकदम हक्का बक्का हो गए, ऐसे कैसे हो गया? तब कहते नत्त चित्रम, आश्चर्य मत करो, आश्चर्य मत करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सारा विश्व जिनसे वो तब प्रोत है, सारी सृष्टि जिनके संकल्प से होती है, वह है श्री बलराम। उनके कोशिश से झंझावात आ गया, इसमें क्या आश्चर्य है? एक सेकंड में प्रलय हो जाएगा। सारे जगत में सब रूप से बलराम ही है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की वर्णन कर रहे हैं। अब 2 श्लोक में अद्वैत तत्व, महाविष्णु जगत कर्ता माया सृजत्यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। जगत कर्ता, जगत के सृष्टिकर्ता कारणोदक साई, यह जो महाविष्णु माया अदह, माया द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, अस्य उन्हीं के अवतार अयम ईश्वर अद्वैताचार्य, वही कारणोदक साई ही अद्वैताचार्य है। नित्यानंद राम की महिमा में कारणोदक साई को अंश बताया गया, और वही महाविष्णु कारणोदक साई अद्वैताचार्य है। महाविष्णु इसके साथ अद्वैतम हरिणाद्वैत आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम मीशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये हरिणा, श्री हरि के सहित अद्वैतात अद्वैतम भक्ति संसनात्, द्वैत भाव शून्यता हेतु अभिन्न होकर जो अद्वैत नाम से विख्यात हैं, भक्ति के उपदेश करने के लिए आचार्यम तम भक्तावतारम ईशम अद्वैताचार्यम आश्रय, जो आचार्य के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं भक्तावतार ईश्वर श्री अद्वैताचार्य का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। वही अद्वैताचार्य कारणोदक साई महाविष्णु यहाँ भक्त के रूप में आए हैं और भक्ति का प्रवचन करने के लिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता आदि भक्ति ग्रंथों का जो उपदेश करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, आचार्य के रूप में आए हैं, हम उनका आश्रय लेते हैं। वही भक्त के रूप में अवतार लिए हैं। भक्तावतारम ईशम, ईश्वर होते हुए भी भक्त के रूप में आए हैं और आचार्य के रूप में आचरण करके भक्ति को जगत में स्थापित करते हैं। उन अद्वैताचार्य का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अद्वैत तत्व का वर्णन। अब पंच तत्व 14वां अंतिम श्लोक। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त रूप मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप मतलब नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम भक्तावतार श्री अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम भक्तों का नायक श्रीवास आदि, एवं भक्त शक्तिकम भक्त शक्ति श्री गदाधर आदि। पंच तत्वात्मकम कृष्ण को मतलब कृष्ण चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूँ। ये 5 रूप में भगवान आए और दशरथ जी के यहाँ 4 रूप में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भगवान हैं। और यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास और गदाधर, ये पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इस रूप में 14 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। अभी इन श्लोकों की व्याख्या अगले सत्र में की जाएगी। ठीक है। इसके साथ चैतन्य महाप्रभु के अवतार, बाह्य अवतार, मूल्य अवतार, और साथ ही उनके अवतार किस रूप में हुआ, किस रूप में बाल लीला किए, नवदीप लीला का वर्णन किया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गौर नित्यानंद, जय श्री श्री राधा गोकुलानंद। हरे कृष्ण। जय श्री राधे।